हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आपका एकेएस एकेडमी फॉर सीएसई में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, हम लोग अभी जो छत्तीसगढ़ पीएससी एसीएफ की जो पोस्ट आई है उसके लिए हम लोग जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पीएससी और एसीएफ में उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो अभी इसके पहले हम लोग ने जो 2 लेक्चर गए हम लोग के, तो अब अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने टेकअप कर लिया है। अब देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ ये सब क्या है कि छत्तीसगढ़ पीएससी एसीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वही सब ये क्वेश्चन वहीं से संकलित किए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या है कि 50 क्वेश्चन को कर लिया। जो लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसको जाके प्लीज देखिए। तो और जो लोगों ने वीडियो को अभी तक चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आज का जो पहला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो इसमें ये पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब संपन्न होती है, दिन में होती है कि रात में होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होती है। मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल दिन में, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो केवल दिन में मिलता है। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, पुरुष में जीन का संगठन होता है। तो कौन सा संगठन है, एक्स एक्स होता है कि एक्स वाई होता है कि केवल एक्स होता है कि केवल वाई? देखिए, पुरुष और महिलाओं में जो समान जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 जो होते हैं, 23 जो होते हैं समान होते हैं, और एक गुण होता है जो कि असमान होता है। तो कुल कितने कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 24। जो 23 गुणसूत्र है तो वो समान होते हैं, केवल एक असमान होता है, क्योंकि पुरुष में क्या होता है कि एक्स वाई होता है और वहीं महिलाओं में क्या होता है कि एक्स एक्स होता है। यदि यहाँ पे पूछा गया पुरुष में, तो पुरुष में हो जाएगा एक्स वाई, और यदि वहीं यहीं पे यदि रहता कि महिला जीन का संगठन होता है तो उसमें क्या हो जाता, तो महिला जीन का संगठन क्या हो जाता, तो एक्स एक्स हो जाता। तो ये सब चीजें ये क्या है, तो थोड़ा हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से उसको उसके थोड़ा बेसिक को भी जानते हुए चलते हैं। आप लोग इसको बस आराम से नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं। तो इसमें पूछा गया कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी के कारण क्या होता है, जो फल होते हैं वो हमारे खट्टे होते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर है, के ही क्वेश्चन है। देखिए, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मनुष्य के शरीर में जो खून का जो शुद्धिकरण होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। जो इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए, खून को जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो कौन सा सहायक होता है, सबको पता है, विटामिन के। चलिए, तो हम लोगों ने इतना क्वेश्चन कर लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग भी अभी इसको नोट नहीं किया है तो इसको प्लीज नोट करिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको नोट करिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन है जो सीजीपीसी में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर का क्या है, अवशेषी अंग है? पहला अपेंडिक्स, दूसरा है ड्यूरामीटर और तीसरा है बड़ी आंत। तो देखिए, बड़ी आंत तो अवशेषी अंग हो ही नहीं सकता, ये आंसर हो गया कैंसर। देखिए, ड्यूरामीटर क्या है कि ब्रेन में पाई जाने वाली एक क्या है, सेल वॉल है, जिसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है ऑक्सीजन के ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए, अब क्या है, बचा क्या, अपेंडिक्स। देखिए, अपेंडिक्स क्या है, जो छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे मिलते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे मिलते हैं वहां पे क्या है, अपेंडिक्स पाया जाता है। पहले क्या होता है, जब कच्चे जब बहुत हजारों साल पहले जब क्या था कि आग का आविष्कार नहीं था, तो उस समय क्या था, कच्चे फलों को जब हम लोग उपयोग करते थे, कच्चे फल खाते थे, उस समय अपेंडिक्स क्या था, वो काम करता था। अपेंडिक्स क्या एक प्रकार की शर्करा होती है, सेल्यूलोज, उसका क्या करता है, पाचन करता है, सेल्यूलोज का पाचन करता था। लेकिन अभी क्या है, जब जब आग के जैसे ही आविष्कार हुआ तो उसके बाद क्या है, भोजन को और फलों को पका के खाया जाने लगा। तो उस समय क्या, अब क्या है कि अपेंडिक्स क्या है, इसका कोई यूज नहीं रह गया। तो ये अभी क्या है, जो क्या है, अवशेषीय अंग के रूप में बदल गया है अपेंडिक्स। अब दूसरा आगे बढ़िए, मानव शरीर में ऑक्सीजन के अभिगमन का सही क्रम क्या है? देखिए, ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन मानव शरीर में कैसे होता है? रक्त के द्वारा होता है, फुफ्फुस से, फुफ्फुस द्वारा, फुफ्फुस का मतलब यहाँ पे फेफड़ा है, फुफ्फुस द्वारा, फुफ्फुस को फेफड़ा भी बोलते हैं, लंग्स, फुफ्फुस द्वारा, ऊतक द्वारा। तो पहले शुरुआत कहाँ से होता है? देखिए, शुरुआत होता है, मैंने जब जो मेरा वीडियो था ह्यूमन हार्ट, उसके बाद उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है कि जो पहले जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, तो वो होता है लंग्स से, फेफड़े से, फुफ्फुस से। फिर उसके बाद कहाँ होता है, तो रक्त में, फिर रक्त के द्वारा फिर कहाँ जाता है, ऊतक में जाता है। तो इसका सही क्रम क्या होगा, पहला हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा पहले फुफ्फुस में, फिर दूसरा हो जाएगा रक्त में, फिर तीसरा हो जाएगा ऊतक में। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड सेकंड नंबर, फिर फर्स्ट नंबर, फिर थर्ड नंबर। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए,
पहले सेकंड में होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन पहले सेकंड में होगा, फिर ऑप्शन 1 में होगा रक्त के द्वारा, फिर ऑप्शन में 3 होगा। चलिए इसको आप लोग नोट करते चलिए साथ। ये जितने भी क्वेश्चन है पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चन है। देखिए एंजाइम्स क्या होता है, देखिए एंजाइम्स जो होता है मूलतः क्या होता है, प्रोटीन होता है। एंजाइम्स क्या होता है, मूलतः प्रोटीन क्या होता है, और जो हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है विटामिन। तो इसका हो जाएगा प्रोटीन। चलिए 59 क्वेश्चन, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया, तो ये एक क्या है, कि इसको पता होना चाहिए, जॉन्स साल्के। पोलियो का टीका का आविष्कार किसने किया था, जॉन्स साल्कवे ने किया था, इसलिए मैंने बाकी ऑप्शन नहीं दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए वो बढ़ते हैं आगे। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, देखिए जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है पूछा है, जीवित जानवर का, जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीवित व मृत जानवरों का। जानवरों का मतलब यहाँ पे जीव जंतुओं से है, जीवों से है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंसुलिन क्या है, हार्मोन्स है, एंजाइम है या विटामिन है, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इंसुलिन का पहले तो देखिए निर्माण कहाँ होता है, तो इंसुलिन का जो स्त्रावण होता है, निर्माण होता है, वो होता है अग्नाशय में। अग्नाशय में कहाँ पे, तो बीटा सेल में। तो जो इंसुलिन है वो क्या है, एक प्रकार का हार्मोन्स है, और इसका स्त्रावण कहाँ से होता है, तो बीटा सेल के माध्यम से होता है। बीटा सेल कहाँ पाई जाती है, तो अग्नाशय में पाई जाती है। अब देखिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, सोडियम, गंधक, पोटेशियम और आयरन। देखिए जब मैंने ह्यूमन हार्ट पढ़ा था तो उसमें बताया था कि हमारे जो हार्ट में ऐसे नोड पाया जाता है, ऐसे नोड को नियंत्रित कौन करता है, तो पोटेशियम, और ऐसे नोड ही हृदय की धड़कन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो और उस ऐसे नोड को कौन नियंत्रित करता है, तो पोटेशियम। बीसीजी का टीका नवजात शिशु, फिर अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना अनिवार्य होता है, 6 माह, 7 दिन या 48 घंटे, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, 7 दिन के अंदर। जो नवजात शिशु होते हैं, जो जन्म लेते हैं शिशु, उसको उनको जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है वो कब लगाया जाता है, 7 दिन के भीतर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा तंत्र का संबंध किससे है। देखिए लिम्फोसाइट, यहाँ पे लिम्फोसाइट को और क्या बोलते हैं, तो डब्ल्यूबीसी। देखिए डब्ल्यूबीसी रहता है तो डायरेक्ट समझ में आता है कि लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा तंत्र के लिए उत्तरदायी है। यदि डब्ल्यूबीसी को यदि आपको नाम पता है कि डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट बोलते हैं, यहाँ पे तो आप लोग डायरेक्ट आंसर कर जाते हैं, लेकिन यदि नहीं पता तो हम पे प्रॉब्लम हो जाता है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, आरबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्रतिरक्षा तंत्र कौन संचालित करता है, तो लिम्फोसाइट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, शरीर में आयरन की कमी से कौन से रोग होते हैं, रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एनीमिया। शरीर में जब आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी से होने से क्या होता है, हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, यदि अभी भी चीजें समझ में नहीं आ रही और यदि कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट करिएगा। तो अब इसको आप लोग पहले नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में से आयोडीन की मात्रा किसमें सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आयोडीन की मात्रा किसमें सबसे ज्यादा है, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनल और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारे गले में जो पाई जाती है, कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से क्या स्रावित होता है, थायरॉक्सिन स्रावित होता है। वो क्या है, आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्या है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पे जो आयोडीन की मात्रा जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, थायरॉक्सिन में। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है कि शर्करा को नियंत्रित करता है, ब्लड में जो शर्करा रहती है उसको नियंत्रित करता है। और जो एड्रेनल है, एड्रेनल क्या है, किडनी के ऊपर जो पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाने वाली एक ग्रंथि होती है जो कि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आपको पता होना चाहिए जो थायरॉक्सिन है वो किसको नियंत्रित करता है, तो आयोडीन की मात्रा का संचय करता है। इंसुलिन जो है तो शर्करा को नियंत्रित करता है, और एड्रेनलिन जो है वो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब आगे बढ़िए। शीतल पेय पदार्थों जैसे कोक, जैसे आप जो भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें से निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, निकोटीन, टैनिन और रेनिन। तो देखिए रेनिन तो क्या है, रेनिन एक क्या है, एंजाइम है जो कि क्या करता है कि दूध में शर्करा होती है, एक कैनिन करके एक शर्करा होती है, उसका ये पाचन करता है। तो ये तो होगा नहीं, तो आपको जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैफीन।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो साइट्रिक अम्ल, आपको पता होना चाहिए। सिंगल लाइन क्वेश्चन होते हैं, उसको आप लोग पढ़ने में आसानी होती है। मतलब कि एक लाइन में जो होते हैं, जैसे विटामिन सी का रासायनिक नाम साइट्रिक अम्ल, तो ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये सब आपको पता होना चाहिए। डायलिसिस किससे संबंधित है? देखिए जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ चुका है इसी लेक्चर में कि डायलिसिस किससे संबंधित है, तो रक्त के शुद्धिकरण से। और रक्त का शुद्धिकरण वहां पे होता है तो किडनी में होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डायलिसिस किससे संबंधित है? तो किडनी से संबंधित है। फिर आगे बढ़िए, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के दौरान अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो अब हमको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का जो संपूर्ण पाचन हो जाता है उसके बाद जो अंतिम उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? अमीनो अम्ल बनता है? नहीं, अमीनो प्रोटीन जो है, प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? अमीनो अम्ल। तो अगर अमीनो अम्ल है तो ये गलत हो गया, क्योंकि अमीनो अम्ल जो है वो किसका फाइनल प्रोडक्ट है? तो वो है प्रोटीन का, तो ये अमीनो अम्ल होगा नहीं। फैटी एसिड किसका है? तो फैटी एसिड जो है वसा का फाइनल प्रोडक्ट है। वसा का जब पूर्णतः पाचन हो जाता है तो क्या बनता है? फैटी एसिड बनता है। अब बचा कौन सा? ग्लूकोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन का जो अंतिम फाइनल प्रोडक्ट है वो कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। तो इतना चीजें आपको समझ में नहीं आएंगे, नहीं समझ आती तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को रखिए। चलिए इसको आप लोग नोट करिए। अभी हम लोग 5 क्वेश्चन और देखेंगे, 25 करके हम लोग देख रहे हैं, तो इसको आप लोग नोट करिए पहले। चलिए अब देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता? पहला तो गुर्दा, ये किया जा सकता है, हृदय भी किया जा सकता है, और फेफड़ा। ये जो गुर्दा, हृदय और फेफड़ा, ये तीनों क्या है कि एक मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में इसका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि लगा दिया जाता है, प्रत्यारोपित किया जा सकता है। बट क्या है, मस्तिष्क का अभी तक प्रत्यारोपण संभव नहीं हो पाया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा। इसका प्रत्यारोपण अभी तक संभव नहीं हो पाया तो मस्तिष्क का। अब देखिए, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मैंने जो अगर आप लोगों ने मेरा बायो वाला लेक्चर नहीं पढ़ा तो उसको प्लीज जाके देखिएगा। तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि जो हमारे अश्रु ग्रंथियों और पसीने में क्या लाइसोजाइम पाया जाता है, और जो हमारे लाल ग्रंथियां हैं उसमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है। तो आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम पाया जाता है। और लाइसोजाइम क्या करता है? तो कीटाणुओं को भक्षण करने का कार्य करता है। अब देखिए, तो इसका आंसर क्या जाएगा? आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा? लाइसोजाइम। ठीक, अब आगे बढ़िए। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? कितनी होनी चाहिए? तो 15 होनी चाहिए। ये क्या है? वन लाइनर क्वेश्चन, इसको आपको पता होना चाहिए। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? रक्त में नहीं होता यूरिया, हृदय में भी नहीं होता, पसीने में भी नहीं पाया जाता। कहाँ पे पाया जाएगा? तो मूत्र में, मतलब यूरिन में। अब आगे बढ़िए। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गंड रोग, जिसे गाइटर नामक रोग, जिसे आम बोलचाल की भाषा में घेंघा रोग बोलते हैं, गाइटर रोग। गाइटर रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ की है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, और ये मस्तिष्क में पाई जाती है, सेला टार्सिका नामक गड्ढे में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत ही सबसे छोटी ग्रंथि होती है, तो ये नहीं होगा। एड्रिनल ग्लैंड भी नहीं होगी, क्योंकि ये क्या होता है कि ग्लूकोज से रिलेटेड है, ये शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये भी नहीं होगा। अब पैरोटिड ग्लैंड क्या है? पैरोटिड ग्लैंड क्या है? पैरोटिड ग्लैंड क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, उसमें सबसे बड़ी जो लाल ग्रंथि है वो है पैरोटिड ग्लैंड, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? थायराइड। इसको तो आप देखिए, क्वेश्चन को कैसे आंसर चूज किया जाता है। जैसे आपको कोई भी ऑप्शन पता नहीं है, जैसे इसका राइट आंसर आपको पता नहीं है, तो आपको मालूम है पिट्यूटरी ग्लैंड क्या मस्तिष्क में पाई जाती है, ये नहीं होगा। एड्रिनल ग्लैंड क्या है कि एड्रिनल ग्लैंड जो पाई जाती है तो किडनी के ऊपर पाई जाती है, ग्लूकोज को नियंत्रित करती है। पैरोटिड ग्लैंड क्या है? लाल ग्रंथि है। तो ऑप्शन क्या बचा? थायराइड ग्लैंड, तो वही सही हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, जब ऑप्शन को सही आंसर नहीं मालूम है तो कैसे राइट आंसर कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो ऐसे ही किया जाता है। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये हमारी जो छत्तीसगढ़ पीएससी एसीएफ की जो वैकेंसी आई है उसके लिए क्लासेस चल रही हैं, तो आप प्लीज इसको अटेंड करिए, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उसको प्लीज शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और 25 क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए ठीक है, थैंक यू।